हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है एज मीडियन डिवाइड्स एन अरेंज सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन सिमिलर वे क्वार्टाइल डिवाइड्स एन अरेंज्ड सीरीज इन फोर इक्वल पार्ट फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग ith quartile qi is equal to I multiplied by n plus 1 divided by fourth term where I is equal to 1 2 3. अब quartile deviation is half of difference between upper quartile and lower quartile, which implies that quartile deviation QD is equal to half multiplied by Q3 minus Q1, which implies that coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. अब quartile deviation of the following numbers 10, 8, 12, 14, 11, 14, 9, 6 is ऑप्शन 1 है 2, सेकेंड है 10, 3 है हाफ और 4 है 1। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है कि क्वार्टाइल डिवाइड द एंटायर सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो जो पहला क्वार्टाइल होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q1, सेकेंड होता है Q2 और थर्ड क्वार्टाइल को देखते हैं Q3। अब Q2 है वो कुछ नहीं, बस हमारा मीडियन होता है। ओके, मीडियन होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि क्वार्टाइल डेविएशन QD is equal to half multiplied by Q3 minus Q1। अब यहाँ पे QI है I multiplied by n plus 1 divided by 4th term where I is equal to 1 2 3। हमारे पास गिवन सेट है, पहले नंबर्स हैं, उसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले आता है 8, फिर होगा हमारा नहीं, पहले हमारा 6 आ रहा है, फिर 6 के बाद 8, फिर आ रहा है हमारा 9, फिर आ रहा है हमारा 10, फिर आ रहा है 11, फिर आ रहा है 12 और फिर आ रहा है 14। यहाँ गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है। सो यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करेंगे। सो हमारा QI हो जाएगा 2ith टर्म। सो जब I की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, सो Q1 हो जाएगा सेकेंड टर्म। और अगर हम इस असेंडिंग रेंज में देखें तो सेकेंड टर्म हमारा 8 है। सो यहाँ पे Q1 हो जाएगा 8। वहीं पे I की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे, सो Q3 हो जाएगा हमारा सिक्स्थ टर्म। सो सिक्स्थ टर्म अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 तो 12 है। सो यहाँ पे Q3 हो जाएगा 12। अब यहाँ पे डेविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। सो QD है हमारा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2। सो यहाँ पे QD की वैल्यू हो गई 2। ये हमारा आंसर हुआ और जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारे ऑप्शन 1 से मैच करता है। सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।